आपको कॉल आता है कि आपका 1 करोड़ का इनाम लगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ड्रा खुला है, 1 करोड़ रुपए का ड्रा खुला है। इसके लिए आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाती है। लालचवश व्यक्ति क्या करे, अपनी जानकारी सामने वाले को उपलब्ध करा देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट पवन तिवारी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर करें। अब हम 420 को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े या नकली हीरे लिए है और वो किसी व्यक्ति के पास, उसको मालूम है कि ये नकली है, बेईमानी के इरादे से किसी व्यक्ति के पास जाता है और उसको नकली हीरे दिखाता है, वो बोलता है ये असली है और उसको बेचने का प्रयास करता है, वो उसको बेच देता है, किसी भी तरीके से उसको बेच देता है। वो नकली हीरे असली के रूप में बेच के उसका मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या है? ये भी बेईमानी है। तो बेईमानी के इरादे से उसने उसका मूल्य प्राप्त किया। ये सभी 420 में आते हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत तैयार करता है, उसको मालूम इस व्यक्ति ने वो वसीयत बनाई नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वसीयत तैयार की, वो प्रॉपर्टी अपने नाम से लिख ली। अब प्रॉपर्टी आप लालचवश उसने बेईमानी से किसी भी तरीके से इरादे के साथ ही अपने नाम लिख ली। तो ये उदाहरण है एक सरल तरीके से कि ये सब 420 में आते हैं। पुराने समय से आप सुनते आ रहे होंगे, जहां भी आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मेरे साथ 420 हो गई, मेरे साथ फ्रॉड हो। कई व्यक्तियों को फोन आते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आप अपना एटीएम खुलवाना चाहते हैं तो कि आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसकी आप जानकारी दें। और ऐसा होता है, इंसान ध्यान नहीं देता, नॉर्मल रूप से व्यक्ति ध्यान नहीं देता, और कभी जल्दबाजी से, कभी किसी भी कारण से यदि उसके मोबाइल पे कोई ओटीपी आया है तो वो अपनी जानकारी सामने वाले से शेयर कर देता। पता पड़ा उसके अकाउंट से रुपए विड्रॉ हो गए, आपके ओटीपी बताने से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो ये आजकल ऑनलाइन भी फ्रॉड है। तो ये 420 के साथ साथ इसमें अन्य धाराएं भी जो आती हैं साइबर क्राइम के तहत, वो भी लगाई जाती हैं। तो ये फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए जब भी कभी किसी को कोई भी कॉल आता है, क्योंकि बैंक आपके पास है, आप कभी भी बैंक जा सकते हैं। आप जहां अभी निवास करते हो इतनी दूर बैंक नहीं होता कि आप बैंक ना पहुंच पाए, आप बैंक जा सकते हैं। और इस ढंग से जो फ्रॉड होते हैं कि मोबाइल पे आपसे जानकारी मांगी जाती है, तो आप इस ढंग से जानकारी किसी को भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध ना कराएं। आपको जब भी ऐसे फेक कॉल आए तो तुरंत आप अपने बैंक से संपर्क करें कि ऐसा क्या आपने कोई जानकारी चाहिए थी। कभी कोई बैंक ऐसी जानकारी नहीं मांगता। तो इस संबंध में काफी विज्ञापन भी आते हैं कि कभी कोई एटीएम या कुछ भी इससे संबंधित कोई जानकारी मांगे तो आप उसे मत दीजिए। तो ये सभी फ्रॉड होते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के संबंध में है, उसको कोई प्रॉपर्टी दिखाई और उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट के बाद वो उसको वो प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा है। जब उसने उसका मालूम किया तो पता पड़े उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो उसका बेईमानी का जो आशय था, जो इंटेंशन है, पहले से बेईमानी का इरादा है, उस इरादे से उसने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई थी और आपको सेल नहीं कर रहा था, सिर्फ एग्रीमेंट किया था। तो ये सब 420 है। ये 420 दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृषक लोगों के साथ भी बहुत फ्रॉड होता है। केसीसी कार्ड तैयार कराए जाते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड तैयार होते हैं। उस पर क्या है, कृषि कार्य के लिए लोन मिलता है, उससे कृषक अपने कार्य कर सके, अपनी जमीन खेती बाड़ी के संबंध में जो भी पैसा खर्च होना है उसके लिए ये लोन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसान को जानकारी ही नहीं होती है, किसी भी तरीके से उसके दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाते हैं, कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसके फर्जी हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगा के
और उसके नाम से लोन निकाल लिया जाता है। जब उसके पास रिकवरी पहुंचती है कि भाई आपको इतना पेमेंट करना है, आपने इस बैंक से या किसी भी संस्था से इतना लोन लेके रखा है, तब उसको जानकारी होती है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, मैंने तो कोई लोन नहीं लिया था। ऐसे ही ऐसे इसी संबंध में एक और उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति आजकल सभी जगह, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, किसी भी जगह है, राशन वितरण बहुत, भारत सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण भी किया जाता है। बहुत सी सुविधाएं गरीब व्यक्तियों को दी गई हैं। उनके परिवार के कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड बनाए जाते हैं, गरीबी रेखा के कार्ड बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति, जिसके मन में बेईमानी है, दुराशय है कि एक बेईमानी के इरादे से वो एक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो फर्जी जानकारी बेच के फर्जी राशन कार्ड तैयार करवाता है, और जो व्यक्ति है ही नहीं, वो जिनके नाम नहीं है, वो लिस्ट तैयार करके उनके नाम से राशन कार्ड लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को भी उससे लाभ पहुंचाता है। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो 420 में आते हैं, और इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस ढंग से फ्रॉड करता है तो वो एक 420 इस हेडिंग का अपराधी है। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 420 को आईपीसी में इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। जो कोई व्यक्ति धोखा देता है, इस तरह बेईमानी से धोखा देने के लिए, धोखा देने वाले किसी व्यक्ति को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या संपूर्ण या मूल्यवान सुरक्षा के किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए कुछ भी जो हस्ताक्षरित है या मोहरबंद है, जो सक्षम है या पूर्ण में परिवर्तित किया जा रहा है, किसी मूल्यवान प्रतिभूति का कोई भाग या ऐसी कोई भी चीज जो हस्ताक्षरित या मोहरबंद है में परिवर्तित की जा रही है, तो वो 420 का अपराध करता है, और इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 420 का अपराध करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ऐसी ही कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। आज्ञा दें।